ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमः। आप सभी का दिन शुभ हो। श्री हरि का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। इस महीने में सूर्य देव का प्रकोप बढ़ जाता है। चीजों का दान करने से सूर्य देव प्रसन्न होकर शुभ फल देते हैं। ज्येष्ठ महीना शुरू हो गया है। हर दिन ज्येष्ठ कथा नियमित रूप से आपको सुनने को मिलेगी हमारे चैनल पर। तो आइए सुनते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्यम दूसरे दिन की कथा। स्कंद जी ऋषियों से बोले कि हे ऋषि लोग, ज्येष्ठ मास में देवताओं की संतुष्टि के निमित्त प्रतिदिन ब्राह्मणों को विशेष रूप से दही चावल का दान देना चाहिए। दही चावल दान के महात्म्य को कहने में हे भूधर शिवजी भी असमर्थ हैं, फिर भी लोक के निश्चयार्थ मैं कुछ कहता हूँ। हे विप्रलोक, अलकापुरी में गौतम नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद धर्मशास्त्र और पुराणों का ज्ञाता तथा द्रव्यहीन और अत्यंत दुखी था। 3. उसने कुटुंब के पालन पोषण के निमित्त घबराकर समस्त कर्मों को किया और शुभ अशुभ फल जानकर भी समस्त दानों को लिया। तदनंतर चोरों का साथ कर चोरी की जीविका भी किया, परंतु फिर भी जब उसे कुछ धन न मिला तब वह दूसरे देश को चला गया और समस्त कुटुंब का त्याग कर वह पापबुद्धि ब्राह्मण क्षुधा से होकर बलि में दे गए और प्रेत पेट के अन्न से जीविका करने लगा। इस तरह स्मशान में बलि खाने वालों के साथ रहकर बलि भोजन करता हुआ समस्त कर्मों से रहित हो गया और शक्तिहीन, जरा वृद्धावस्था से जीर्ण तथा क्षीणायु हो गया। ज्येष्ठ मास के आने पर दही भात खाने वाले ब्राह्मणों के भोजन करने पर उच्छिष्ट पात्रों को तथा समस्त बलिदानों को लेकर उसके अन्न को वायस पक्षियों और काकों को कौतुकवश जल सहित देकर उस ब्राह्मण ने स्वेच्छा से स्वयं भी भोजन किया। हे ब्राह्मण लोग, इस तरह उसने ज्येष्ठ मास में बलिदान किया, किंतु जानकर नहीं किया। जब इस पुण्य कर्म के बाद उसकी मृत्यु हुई तब यमदूतों ने आकर उस क्षण में उसको पाश से बांध दिया और जब उसे यमलोक को ले जाने लगे तब वह क्रंदन करने लगा। उसके क्रंदन करने पर यमदूतों ने मुर्दुगरों से बहुत मारा। हे राजन, इसी बीच में विष्णु भगवान के दूत वहां आ गए। विमान पर सवार उन विष्णुदूतों ने आकर यमदूतों को अलग हटा दिया और दिव्यदेहधारी उस ब्राह्मण को विमान पर बैठाकर स्वर्ग को ले गए। यमदूत लोग उस ब्राह्मण के समाचार को कहने के लिए यमराज के पास गए और यम से कहा कि हे प्रभु, जब हम लोग उस ब्राह्मण को लेने के लिए समीप गए तब वहां विष्णुगणों ने आकर हम लोगों को बहुत पीटा, क्योंकि वे लोग स्वामी से युक्त है और हम लोग नाथहीन हैं। इसलिए अब हम लोग क्या करें? आज से आपकी सेवा न करेंगे। दूसरे व्यापक स्वामी के पास हम लोग जाते हैं। दूतों के इस वचन को सुनकर धर्मराज हृदय से क्षुब्ध हो गए और शीघ्र भैंसा पर सवार होकर क्षणमात्र में वहां पहुंचकर दंडधारी यमराज ने विष्णु के समान भी उन दूतों को दंड से ताड़ित किया। वे सब विष्णुदूत विमान को छोड़कर चले गए और उन्होंने रमापति विष्णु के पास जाकर सब समाचार निवेदन किया। समाचार सुनकर विष्णु भगवान क्रोध से रक्तवर्ण हो गए और पक्षीराज गरुड़ पर सवार होकर यमलोक को गए। इंद्रादि समस्त देवताओं को साथ में लेकर विष्णु भगवान ने यमराज से युद्ध किया। देवता लोग यमदन से अत्यंत पीटे जाने पर 10 दिशाओं में चले गए। उस समय क्रुद्ध होकर विष्णु ने चक्र से यमराज का वध कर दिया। जब देवताओं ने ब्रह्मा को आगे कर विष्णु भगवान की स्तुति के निमित्त जाकर स्तुति किया, तब स्तुति से प्रसन्न होकर विष्णु ने यमराज को जीवित कर दिया। धर्मराज ने भी उस समय देवेश विष्णु को प्रणाम कर कहा कि हे विष्णु, अपराध को क्षमा कर। तदनंतर ब्रह्मा, इंद्र आदि समस्त देवता अपने अपने स्थान को चले गए थे। अज्ञानवश ब्राह्मण ने जो दही चावल का दान किया उसका प्रभाव वर्णन किया। यदि जानकर दान करता है तो कहना ही क्या है, इसलिए सब उपाय से प्रतिदिन दान देना चाहिए और मार्ग में थके हुए द्विजातियों को दही चावल भोजन के निमित्त देना तथा ज्येष्ठ मास में प्रतिदिन पैर धोना चाहिए और ब्राह्मण श्रेष्ठों का सुगंध चंदन से पूजन करे तथा सुगंध पुष्पमाला, विविध प्रकार के पानिक, आम का पन्ना, मठा, सरवत आदि से सत्कार करे और स्वयं सुगंध युक्त व्यंजन पिंखात से हवा करे। हे ब्राह्मण लोग, इस प्रकार जो ज्येष्ठ मास में स्नान, दान, पूजन आदि करते हैं वे लोग परम गति के भागी होते हैं। इति श्री भविष्य पुराणे ज्येष्ठ मास महात्म्य द्वितीय अध्याय 2। सभी भक्तगण बोलिए विष्णु भगवान जी की जय, 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 विष्णु भगवान जी की जय। अगर आपको ये कथा प्रसंग अच्छी लगी हो तो ऐसी ही और धार्मिक कथा प्रसंग को सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। धन्यवाद।